देखिए फास्ट यहाँ पे ध्यान से कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं गाइस। वर्क एनर्जी पावर, तो वर्क एनर्जी पावर हम लोगों ने गाइस खत्म कर लिया है और उसमें जो क्वेश्चंस हैं गाइस वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान में चीज को इधर। तो गाइस ये क्वेश्चन नंबर देखिए, फास्ट कर दिया आप लोग। क्वेश्चन देखिए, हमसे गाइस कह रहा है एक बॉडी है जिसका मास 0.8 kg है, उसकी एनर्जी दे रखी है आपको, 5 मिनट दे रखी है। कह रहा है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी गाइस क्या होगा। तो गाइस आपको डेल्टा के निकालना है। तो डेल्टा के गाइस क्या होगा, के एफ माइनस के आई। डेल्टा के गाइस हमारा हो जाएगा हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर। ठीक है सर। अब दिमाग लगाइए आप लोग कि जो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है आप लोगों को वो है 3i - 4j कैप, और जो फाइनल वेलोसिटी गाइस आपको दे रखी है वो है -6j + 2k कैप। -6j + 2k कैप। निकालिए फास्ट, जल्दी निकालिए आंसर। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है इधर आप लोगों को। तो बॉडी का मास दे रखा है आपको 0.8 kg है। बॉडी का जो मास है इट इज 0.8 kg। आपसे कह रहा है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। हाँ, किसी का आंसर बता दीजिए फर्स्ट। ठीक है, वी आई निकालेंगे तो कितना आएगा, √3 का स्क्वायर +- 4 का स्क्वायर। तो वी आई गाइस कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। अगर वी एफ निकालेंगे गाइस तो कितना होगा, √-6 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर। तो गाइस ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36 और 4 गाइस √40 मीटर पर सेकेंड। हाफ एम कितना है 0.8। अब देखिए वी एफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा 40 माइनस वी स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। 40 - 25 कर दीजिए भाई साहब, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो चेक करिए कितना आ रहा है, 6 जूल आ रहा है इसका आंसर आप लोगों को। ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो भैया इस तरीके से निकालते हैं जैसे मैंने निकाला है। तो आपको वेलोसिटी दे रखी थी, वेक्टर फॉर्म में दे रखी थी, आपने क्या किया, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला। ठीक है सर, पसंद आई ना आप लोगों को। और जिनका नहीं हुआ फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, घर पे नोट करेंगे, टाइम नहीं है। क्वेश्चन भी नोट करना है आप लोगों को, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं लिख पाए आप लोग, और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भाई साहब जो इसका आंसर है। बढ़िया आगे, जल्दी फास्ट निपटाइए तेजी के साथ, आंसर भेजिए। 1 2 3 क्वेश्चन है गाइस अपने असाइनमेंट बुक का, जल्दी करिए तेजी के साथ। भाई तीनों के आंसर लिख के भेजिए एक साथ, 1 का क्या है, 2 का क्या है, 3 का क्या है, जल्दी करिए बस।
ठीक है गाइस, कह रहा है नो वर्क इज डन इफ, पहला क्वेश्चन कह रहा है नो वर्क इज डन इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, फोर्स इज जीरो, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो जाएगा गाइस। तो आपसे कह रहा है गाइस कि वर्क डन जीरो कब होगा गाइस? जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी तभी वर्क डन जीरो होगा, फोर्स जीरो होगी तभी वर्क डन जीरो होगा। ए बी सी तीनों ऑप्शन ठीक है, यानी कि डी आंसर क्या है, ऑल ऑफ दिस। तो पहले का आंसर गाइस क्या होगा? तो पहले का आंसर डी होगा। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स, कह रहा है फोर्स का जो वर्क डन का जो मैग्नीट्यूड है वर्क डन का, फोर्स द्वारा गाइस वो किस पे डिपेंड करता है? मतलब गाइस कितना वर्क डन हुआ है किस बात पे डिपेंड करेगा? तो याद रखना गाइस, किस पे डिपेंड करेगा? गाइस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आप देख कहाँ से रहे हो, क्योंकि वर्क डन अक्सर किसके बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। और आप पढ़ चुके हो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। तो इसका आंसर गाइस क्या हो जाएगा? सेकंड का ए पार्ट। ठीक है, तो इसका आंसर सेकंड का ए ही होगा सर। आगे देखिएगा इस बात का थर्ड क्वेश्चन कह रहा है वर्क इज ऑलवेज डन ऑन ए बॉडी व्हेन, कह रहा है वर्क बॉडी के द्वारा हमेशा मतलब बॉडी पे होगा। तो वर्क इज ऑलवेज डन ऑन ए बॉडी व्हेन, कह रहा है वर्क हमेशा होगा बॉडी पर, कब होगा वर्क डन? पहला ऑप्शन कह रहा है जब फोर्स लगेगी, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि इट मूव्स थ्रू अ सडन डिस्टेंस, और तीसरा कह रहा है कि इट एक्सपीरियंसेस एन इंक्रीज इन एनर्जी थ्रू अ मैकेनिकल इन्फ्लुएंस। तो जो इसका आंसर है वो आपको देना है, तो इसका आंसर गाइस होगा सी। इसका आंसर गाइस क्या होगा? सी होगा। देखिए फोर्स लग सकती है बॉडी पर, बात करें, बट अगर बॉडी पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो फोर्स का क्या करोगे? वर्क डन जीरो आ सकता है। इट मूव्स थ्रू अ सडन डिस्टेंस, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और बॉडी कुछ डिस्टेंस मूव कर भी गई तो क्या करोगे? वर्क डन तो जो जीरो आएगा। तो पहला दूसरा पॉइंट कोई कंपलसरी नहीं है। ऑलवेज का मतलब क्या होता है? होना चाहिए, फोर्स लगेगी तो वर्क डन होना ही चाहिए। अच्छा जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि फोर्स लगे और वर्क डन ना हो। इट मूव्स थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस, बॉडी कुछ डिस्टेंस मूव करती है, अगर बॉडी कुछ डिस्टेंस मूव करती है, बात करेगा इस तो जरूरत है ना वर्क डन हो। मैं बताया था ना आप लोगों को, अगर बॉडी मूव करती है हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो वर्क डन हो भी सकता है और वर्क डन ना भी हो सकता है वैसे। पर तीसरा आंसर बिल्कुल ठीक है कि अगर बॉडी की एनर्जी बढ़ती है तो भाई डब्ल्यू क्या होता है? डेल्टा के। कहाँ से आया ये? यह आया आपका वर्क एनर्जी थ्योरम से आया। तो वर्क एनर्जी थ्योरम की अगर हम बात करेंगे तो उसका आंसर गाइस क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए करिए फास्ट क्वेश्चन निपटाइए, फास्ट 4 5 6 7। 2 मिनट है, जल्दी करिए सभी लोग, पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। भाई सारे आंसर जो आप भेज रहे हैं एक साथ भेजिए लिख के, जो भी आपको लग रहा है, एक एक करके मत भेजिए भाई, पढ़ लीजिए फटाफट से, जल्दी भेजिए। ठीक है फॉर एग्जाम्पल टाइम हो गया। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉय बॉय कैरिंग अ बॉक्स इन हैंड इज वॉकिंग ऑन अ टेबल रोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, स्टेटमेंट इज डूइंग नो वर्क। सिंपल गाइस, आंसर गाइस क्या है? ये होगा इसका। फिफ्थ क्वेश्चन का गाइस आंसर जो है, कह रहा है व्हेन द फोर्स रिटार्ड द मोशन ऑफ द बॉडी द वर्क डन इज,
कह रहा अगर कोई फोर्स बॉडी का मोशन रोकती है और फोर्स कैसे वेलोसिटी घटती है तो डेल्टा के क्या आएगा, नेगेटिव। और डेल्टा के नेगेटिव आएगा तो वर्क डन गाइस क्या आएगा, नेगेटिव। तो फिफ्थ का आंसर गाइस क्या होगा, बी होगा। तो फिफ्थ का आंसर बी होगा वैसे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज बीइंग नॉट डन, क्या इनमें से किस केस में वर्क डन नहीं हो रहा। शॉपिंग इन द सुपरमार्केट, स्टैंडिंग विद द बास्केट ऑफ फ्रूट ऑन द हेड, क्लाइंबिंग अ ट्री, पुशिंग अ व्हील बैरो। तो गाइस में गाइस किस में वर्क डन नहीं हो रहा गाइस, स्टैंडिंग विद द बास्केट ऑन अ फ्रूट ऑन द हेड, तो बी इसका आंसर होगा। सेवन कह रहा है मैन pushes a ball and fails to displace it. If he does negative work, positive but not maximum work, no work at all. तो इसका आंसर गाइस क्या होगा, सेवन का आंसर सी होगा। भैया जब डिस्प्लेसमेंट वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट होता है। जब डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है तो वर्क डन गाइस क्या आएगा, जीरो आएगा। वर्क डन गाइस क्या आएगा, जीरो आएगा। तो जिसका आंसर ये जो है मैंने बताया भी आप लोगों को, अगर ये है आंसर तो ये बात करें इसका आंसर ठीक है वैसे। सेवंथ का आंसर जो है गाइस वो सी था, नो वर्क एट ऑल। ठीक है, तो ये जो फिफ्थ का आंसर दिया है मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से दिया है। अगर फोर्स लगती है और फोर्स की वजह से बॉडी का मोशन रुक जाता है, रिटार्ड का मतलब क्या होता है, मोशन रुक जाता है, तो वेलोसिटी घटेगी। और वेलोसिटी घटेगी तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव आएगा। अगर वेलोसिटी घटेगी तो काइनेटिक एनर्जी तो घटेगी ना। और डेल्टा के क्या आएगा, नेगेटिव, तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग वर्क डन क्या होता है, डेल्टा के बराबर होता है। और से निपटाई तेजी के साथ 8 9 10। भाई एक एक करके मत भेजा करिए, सारे क्वेश्चंस का आंसर एक साथ लिख के भेजा करिए। जल्दी करिए फर्स्ट। ठीक है, देखिए फर्स्ट टाइम हो रहा है, देखिए आठवां क्वेश्चन देखिए फर्स्ट हमसे क्या बोल रहा है। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम द वर्क डन बाय नेट फ्रॉम द पार्टिकल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का, इसका आंसर ये आएगा। नेक्स्ट हमसे कह रहा है लाइट एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटम, व्हिच वन हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, तो गाइस याद होगा k इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m। अब दोनों बॉडी का मोमेंटम इक्वल है, मोमेंटम क्या हो गया, कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जिसका मास ज्यादा होगा अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो कह रहा व्हिच वन हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा किसकी गाइस होगी, लाइटर बॉडी की होगी। तो नाइन्थ का आंसर गाइस क्या आएगा, ए आएगा। कह रहा एक पार्टिकल का मास m है, मोमेंटम b है, कह रहा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, p स्क्वायर बाय 2m। ये हो जाएगा इसका आंसर डी, p स्क्वायर बाय 2m। जल्दी करिए फर्स्ट। ठीक है सर, जल्दी फास्ट निपटाई दीजिए सर।
देखिए फास्ट यहाँ पे ध्यान से हो गया, जल्दी आंसर भेजिए फटाफट से। अब देखिए फास्ट ध्यान से जरा हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी विद एन रेफरेंस मस्ट बी, अगर कोई भी अगर रेफरेंस लेते हैं आप काइनेटिक एनर्जी गाइस क्या होनी चाहिए, तो वो हमेशा गाइस पॉजिटिव होनी चाहिए। याद है आपको E इक्वल टू K प्लस यू होता है, और काइनेटिक एनर्जी गाइस क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर होती है। तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा गाइस क्या होती है, पॉजिटिव होती है। कह रहा है कि डैश एनर्जी सिस्टम की जो है कंजर्व होगी। तो बात करें गाइस द फोर्स आर डैश, कह रहा है एक्स और वाई क्या है। तो गाइस कह रहा है कि एक्स का मतलब क्या है और वाई का मतलब क्या है। तो दिमाग लगा लीजिएगा, इसका आंसर गाइस क्या होगा, बी होगा। तो मतलब अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी, एक्स का मतलब क्या हो गया, मैकेनिकल एनर्जी, अगर सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी तो यानी कि सिस्टम पे जो फोर्सेज लग रही हैं गाइस कैसी हैं, कंजर्वेटिव। पढ़ा था ना लोगों ने, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, नॉन कंजर्वेटिव क्या होती है। तो अगर मैकेनिकल फोर्सेस, मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम कंजर्व है, यानी कि सिस्टम पे फोर्सेस कैसी हैं, कंजर्वेटिव है। अगर फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव होती तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होती। 13 क्वेश्चन देखिए। पहले एक बुलेट को फायर किया है और ब्लॉक में जाके गाइस फंस गई। और देखिए ब्लॉक में जाके अगर फंस जाएगी तो क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हो सकती। ठीक है सर। प्लस बात करेगा जहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हो सकती, पोटेंशियल एनर्जी तो थी नहीं उसके पास पहले, मोमेंटम गेट्स कंजर्व। तो इसमें गाइस आंसर जो है वो 13 का सी होगा सर। 13 का आंसर हमें सी देना है, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व रहेगा भाई साहब। मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, डेल्टा पी जीरो आएगा। लॉजिक समझिए, लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या समझिए। तो कॉन्सेप्ट ये है कि भैया पहले काइनेटिक एनर्जी थी, अब कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं होगी, जीरो हो जाएगी। क्योंकि जब तुम बुलेट जाएगी इसके अंदर तो ये क्या करेगा, उसको रोक देगा ना, फोर्स लगा देगा ब्लॉक। ठीक है सर। प्लस पोटेंशियल एनर्जी की तो बात ही मत करो, क्योंकि पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमें पता ही नहीं है। तो पोटेंशियल के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए जो ही होगा, मोमेंटम गेट्स कंजर्व। जल्दी करिए फास्ट। कह रहा देखिए यूनिट ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी की यूनिट गाइस क्या होगी, किलोवाट आवर। इलेक्ट्रॉन, जी सभी एनर्जी गाइस की एनर्जी की यूनिट है। के डब्ल्यू एच भी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है, और जूल भी है। तो आंसर गाइस क्या होगा, डी होगा। यदि फॉलोइंग इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स, कह रहा कौन सी फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होती, ये दोनों फोर्स कंजर्वेटिव है। स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, ये एनर्जी कंजर्व कर सकती है। सेक्शन का हमसे कह रहा है इफ लाइट बॉडी एंड हैवी बॉडी हैव सेम काइनेटिक एनर्जी व्हिच वन हैज ग्रेटर लीनियर मोमेंटम। ये क्लास में कराया था मैंने आप लोगों को। और दोनों बॉडीज का गाइस काइनेटिक एनर्जी सेम है, लेकिन मोमेंटम क्या होता है, अंडर रूट 2m के। अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो मोमेंटम किसके डायरेक्ट डिवोशन होगा, मास के। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि विच हैज ग्रेटर लीनियर मोमेंटम, जिसका मास ज्यादा होगा। तो आंसर गाइस क्या होगा, 16 का आंसर क्या आएगा, बी आएगा। तो जो हैवियर बॉडी है उसका मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका आंसर गाइस क्या होगा, 16 का बी। पढ़ो भैया पढ़ो, आंसर गलत आ रहे हैं बहुत से लोगों के। खामा खा मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, खामा किसी का मोरल डाउन। अपने आप सोचा सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। और जो इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे भैया वो लोग भी तरीके से पहले किस तरीके से करिए, फास्ट करिए।
भाई स्क्रीन को बड़ा कर लीजिए, करिए, कोई इतनी दिक्कत आती है तो आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पे गाइस बात करें तो क्वेश्चन काफी बढ़िया है, काफी अच्छा क्वेश्चन गाइस। बात करें ये कह रहा है फोर्स इज ऑलवेज अलोंग दी वेलोसिटी, कह रहा है फोर्स वेलोसिटी के अलोंग होगी। तो फोर्स वेलोसिटी के अलोंग कब होती है? जब वर्क डन क्या होता है? पॉजिटिव। अब दिमाग लाओ, अगर वर्क डन पॉजिटिव है इसका मतलब डेल्टा के क्या होगा? पॉजिटिव होगा। वर्क डन ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होगा? वर्क डन पॉजिटिव है, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ सकती है? जिधर बॉडी मूव कर रही है फोर्स उधर ही लगे। तो फोर्स जिधर लगेगी उधर ही वेलोसिटी होगी, तभी तो भाई काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यानी गाइस फोर्स इज ऑलवेज अलोंग दी वेलोसिटी। तो कब होगी? ए पार्ट का जो आंसर है गाइस वो क्या होगा? 3 होगा। जब बॉडी पे फोर्स लगती है बॉडी के मोशन के अलोंग, तो बात करें वर्क डन गाइस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बी पार्ट कह रहा है फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर वेलोसिटी, बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। ए आ गया इसका आंसर, सॉरी बी का आंसर आ गया। बात करें 1 आ गया भैया। फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर, अगर फोर्स बॉडी जिधर जा रही है अगर फोर्स उसके परपेंडिकुलर होगी तो वर्क डन हमेशा क्या होगा? 0 होगा। तो बी का आंसर गाइस क्या आ गया? 1 आ गया। सी हमसे कह रहा है कि फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, कह रहा है फोर्स हमेशा एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर होगी। अगर फोर्स एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है सर, तो इसका मतलब गाइस क्या है? इसका मतलब क्या है? फोर्स एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है, ठीक है सर। तो फोर्स एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है, आपको ये बताना है, ठीक है सर। देखिए गाइस फोर्स का मतलब गाइस, वैसे ये जो पॉइंट है मुझे कुछ गलत लग रहा है इसमें। फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो फोर्स एक्सेलरेशन के अलोंग ही रहती है हमेशा। फोर्स इज अलोंग एक्सेलरेशन, लेकिन हमसे कह रहा है कि फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। इसका जो गाइस बात करें आंसर आपको लीव करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये डाउट जा रहा है इस पर, ये क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट किया है इसने। फोर्स इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन गाइस बात करें, देखते हैं इसको आगे। क्योंकि फोर्स एक्सेलरेशन के हमेशा अलोंग होती है। अब परपेंडिकुलर कह रहा है तो कोई ना कोई केस लेके चल रहा होगा, वैसा भी है। क्योंकि देखो फोर्स और एक्सेलरेशन कभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने का मतलब ही क्या है? कि फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये दोनों वेक्टर तो एक दूसरे के अलोंग होते हैं, तो कुछ ना कुछ इसमें है जो गड़बड़ है। द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी बट द पॉइंट ऑफ एल्यूशन फोर्स मूव्स ऑन द ऑब्जेक्ट, कह रहा ऑब्जेक्ट तो स्टेशनरी है, अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होगा तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन 0 होगा, सिंपल सी बात है। तो इसका डी का आंसर गाइस क्या आएगा? डी का आंसर 1 आएगा। जरा चेक करो इसमें A3 B1 और D1 किसका आ रहा है? A3 इसका आ रहा है, B1 इसका आ रहा है और D1 इसका आ रहा है। बाकी सी वाले को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि सी वाला मुझे डाउट जा रहा है उसमें, देखते हैं। तो इसका जो आंसर है आपने बी दिया है ना, इसका आंसर तो सही दिया है। इसका आंसर बी आ रहा है, तो ये वो समझ लीजिए उसको टॉपिक क्लियर है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग लगाना पड़ेगा। बात में आगे सब लोगों को देखना पड़ेगा सिचुएशन क्या है क्या नहीं है। जल्दी करिए फास्ट, क्वेश्चन सॉल्व करिए तेजी के साथ, ठीक है सर। असाइन बुक के क्वेश्चन है, ध्यान रखना चीज को, किसी को मालूम पड़े तो मुझे मैसेज कर देना ताकि मैं इनको इन्फॉर्म कर दूं। पेज नंबर 255 ऐसा है। जो क्वेश्चंस आपके हो रहे हैं 255 के आसपास पेज नंबर देखिएगा असाइन बुक से। बाकी जिनकी बुक बदल गई है तो हो सकता है कि थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं पेज, ध्यान रखना। अब देखिए इसका जो आंसर है, स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 200 ग्राम इज केप्ट एट द टॉप ऑफ इंक्लाइन प्लेन जिस 10 मीटर लॉन्ग 300 हाइट मैच द कॉलम। जो गाइस ये इंक्लाइन प्लेन है और इसकी जो हाइट है 3.2 मीटर है और ये 10 मीटर का है, और यहाँ एक ब्लॉक रखा हुआ है 200 ग्राम का इंक्लाइन प्लेन के टॉप पर, और ये नीचे की तरफ आ रहा है इधर। कह रहा वर्क डन टू द लिफ्ट ब्लॉक फ्रॉम ग्राउंड एंड पुट इट एट द टॉप।
कह रहा वर्क डन टू लिफ्ट द ब्लॉक फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है सर। तो ग्राउंड से हम लोग ब्लॉक को उठा रहे हैं और टॉप पे रख रहे हैं, तो वर्क डन कितना होगा ये आपको बताना है। तो इसका आंसर बात करेगा, देखिए यहाँ पे वर्क डन फ्रॉम जो भी है, वर्क डन कितना करना पड़ेगा सर। तो गाइस आप दिमाग लगाओ, जब गाइस आप ब्लॉक को ऊपर की तरफ ले जाओगे तो इस पे ब्लॉक पे वर्क कौन कर रहा है, ग्रेविटी कर रही है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mgh। तो जो मास है इट इज 200 ग्राम, यानी कि कितना आ गया इसे, ये आ गया 0.2 kg। इट इज 0.2 इंटू में 10 इंटू में हाइट कितनी है 3.2, तो वर्क डन गाइस कितना हो जाएगा 6.4 जूल। 6.4 जूल इसका आंसर आएगा guys। दिमाग लगाओ, मैंने बताया था आपको ग्रेविटी फोर्स क्या होती है, कंजर्वेटिव होती है। अगर मान लीजिए ब्लॉक यहाँ पे था, फिर उसको आप इधर ले गए, फिर इधर ले गए, फर्क पड़ेगा उस चीज से, क्योंकि जब ब्लॉक को आप यहाँ से यहाँ ले गए तो देखा जाए तो आप एक्चुअली में एक हाइट को कवर कर रहे हो। वो हाइट कितनी है 3.2 मीटर है। तो वर्क डन निकालना था ना हम लोगों को, तो वर्क डन निकालने के लिए हमने क्या किया, mgh का यूज कर लिया। हर बार नई चीजें आती हैं ब्रदर, हर बार सोचना पड़ता है हम लोगों को। अगर हर इंसान पहले से चीजों को प्रिडिक्ट कर लेगा तो फिर आइंस्टीन आइंस्टीन क्यों होता भी, आइंस्टीन से पहले क्यों नहीं डिस्कवरी हो गई सारी की सारी। तो ऐसे ही आप लोगों को जितना पढ़ोगे उतना आपको मालूम पड़ेगा करना क्या है। तो गैस क्लियर है गाइस, हम बात करें यहाँ पे, तो ये जो बात करें बॉक्स है, इस बॉक्स को उठा के आपने यहाँ रख दिया टॉप पोजीशन पे। तो हमें इसको एक्चुअली में ये देख रहे हैं कि कितनी हाइट ऊपर गया, ये हम सिर्फ ये देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं कि कितनी हाइट ऊपर गया, तो वर्क डन निकाल लो mgh। एक आंसर गाइस क्या आएगा, एक आंसर गाइस आ रहा है 6.4 जूल। आगे देखिए, वर्क डन टू स्लाइड द ब्लॉक अप द इंक्लाइन प्लेन। कह रहा है टू स्लाइड द ब्लॉक, ब्लॉक को स्लाइड करके ले जाना है ऊपर की तरफ। अगर गाइस आप स्लाइड करके ऊपर ले जाओगे मुझे बताओ स्लाइड करके ले जाओगे तो वो भी तो बात वही है, वन ही तो आएगा आंसर। चीज के ले जाओ क्या फर्क पड़ता है, वर्क डन तो वही रहेगा बात करेगा जहाँ पे, कितना रहेगा 6.4 जूल। ठीक कह रहा है स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट द टैंक ग्राउंड व्हेन लेफ्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन टू फॉल वर्टिकली। कह रहा था स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट द ग्राउंड when left from the top of the incline to fall vertically। गाइस अगर हम ग्राउंड, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो गाइस यहाँ पे जो ब्लॉक है उस ब्लॉक को यहाँ से लीव कर दिया, यहाँ पे टकरा रहा है इधर। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, √2gh। तो 2gh, जी कितना है गाइस 10, और हाइट कितनी है गाइस, हाइट है 3.2 मीटर। याद है आपको फॉर्मूला, अगर हम ड्रॉप करेंगे किसी चीज को तो बॉटम पे उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, √2gh। नहीं है याद तो याद कर लो, आज जरूरत पड़ेगी आगे। तो गाइस कितना आ गया 64 का अंडर रूट, ये कितना आ गया 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि सी का आंसर गाइस क्या आ रहा है, सी का जो आंसर है गाइस हम बात करें वो आएगा आपका, सी का आंसर 8 आ रहा है। सी का आंसर कितना आ रहा है 4। तो भाई सी का आंसर गाइस कितना आएगा, सी का आंसर आ रहा है 4। कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, दिमाग लगा लीजिए, जब तो दिमाग लग जाएगा। तो सी का आंसर 4 आ रहा है, यानी कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। तो इसका आंसर गाइस कितना बी है, यानी कि इसका आंसर जो है वो बी आएगा, ये ऑप्शन आएगा। ए का 1, बी का 1, सी का 3 और डी का भी 3 आएगा। ठीक है सर, तो गाइस हम बात करें, अब निकाल सकते हैं जो भी है। अब देखिए गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे डी का 3 यार मुझे डाउट जा रहा है, डी का 3, और सॉरी सी का तो हमने 4 निकाला है, सी का तो हमने 4 निकाला है, और सी का 4 इसमें किसी का नहीं है। सॉरी सी का तो हमने 4 निकाला है ना, मुझे तो इसमें ऑप्शन गाइस गलत लग रहे हैं इसके। तो हमने जो अभी किया था सॉल्व, उसके अकॉर्डिंग सी का आंसर कितना आ रहा था, वेलोसिटी कितनी आ रही थी। तो गाइस हम बात करें, सी का 4 तो इसमें से किसी का नहीं दे रखा था। जब उसे हम वर्टिकली फॉल कराएंगे 3.2 मीटर की हाइट से, तो बॉटम पे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, u0 हो गया, ag हो गया, डिस्टेंस h हो गया, v निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। तो u कितना हो गया 0 हो गया, 2gh हो गया भाई साहब ये। तो वेलोसिटी कितनी आ गई
अंडर 2GH। मेरे भाई G तो 10 हो गया, H कितना हो गया 3.2, तो ये 64 आया। तो आंसर तो 8 मीटर पर सेकेंड आना चाहिए ना। तो इसमें कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। पास में आ गई गाइस, इसमें कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं होगा। तो इसमें कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है क्योंकि इसमें गलती कर रहा है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई सर। इसमें जो भी है 8 मीटर पर सेकंड का बात करें जो भी इधर, या जब आप वीडियो देखोगे तो पॉज करना है इस वीडियो को और वहां पे नोट करना है भाई साहब। इसको टाइम कम है, आगे बढ़ना पड़ेगा। खराब क्वेश्चन भाई आता नहीं है हमारे सामने, अगर वो चीज फंस जाती है तो हम कुछ नहीं कर सकते। कैसे कि ये दो क्वेश्चंस मैं आपको अगली बार सॉल्व कराऊंगा, 75 और 74। इसका एक टॉपिक है जो छूट गया है, इसको अगली बार हम लोग कवर करेंगे। उसमें हम सीखेंगे इक्विलिब्रियम, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वैसे मैं ये टॉपिक बच्चों को 5वीं यूनिट में पढ़ाता हूँ, रोटेशनल डायनेमिक्स में पढ़ाता हूँ। अगर हमारे पास टाइम रहेगा तो हम अगली बार इसको डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आप परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। रोटेशन डायनेमिक्स सीखेंगे अगली बार, ये सब टॉपिक्स हो जाएंगे सर। प्रॉब्लम करिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिए तेजी के सर। क्वेश्चन नंबर 74 और 75 ये टॉपिक नहीं कराया हम लोगों ने। ये फॉर्मूला था, यू इक्वल टू होता है माइनस डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे सॉरी फोर्स का, माइनस du/dx। जल्दी कीजिए खास तेजी के साथ। अब देखिए गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट पहले से पता है कि ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का एरिया गाइस क्या देगा आपको, वर्क डन देगा। तो हमें x0 से लेके 20 मीटर गाइस वर्क डन निकालना है। तो हमें पूरे का एरिया निकालना है। तो ये गाइस एक ट्रिपेजियम है गाइस, क्या है ये ट्रिपेजियम। तो गाइस ये कितना हो गया, 5 से लेके 15 तक यानी कि 10 हो गया। ये 0 से गाइस कितना हो गया, 20 हो गया। और ये गाइस कितना है 3। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स 10 + 20 और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो गाइस ये कितना आ गया 15 इंटू में 3, तो ये आ गया 45 जूल। मैक्सिमम सब लोगों ने आंसर सही भेजा है। बाकी जो रिकॉर्डिंग देख के आंसर निकाल रहे हैं भैया तो वो भी सही निकालिएगा। 45 जूल आएगा इसका आंसर, ध्यान रखना चीज को। कोई दिक्कत तो नहीं है, पढ़ाया था ना ये सब चीजें, ठीक है सर। तो याद रखना किसी भी ग्राफ का ये निकालना होता है तो y इंटू एक्स एक्सिस करते हैं। तो यहाँ y एक्सिस पे क्या है फोर्स और गाइस क्या है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट गाइस क्या होता है वर्क डन। तो इसका आंसर गाइस होगा सी। इसका आंसर जिसने सी निकाला है उसने सही निकाला। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आप अपनी बुक में देख सकते हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा आपको। फिगर shows 3 forces applied to a trunk that moves leftward by 3 meter over a smooth floor. The force magnitude are this and this. The net work done on the trunk by the 3 forces. तो 3 फोर्सेस लग रही हैं, हमें निकालना है नेट वर्क डन बाय फोर्सेस। नेट वर्क डन बाय फोर्सेस। तो हमें गाइस क्या निकालना है, नेट वर्क डन निकालना है गाइस फोर्सेस के द्वारा, ठीक है सर। तो यहाँ पे 3 फोर्सेस लग रही हैं, 5 न्यूटन, 9 न्यूटन। और गाइस हम बात करें यहाँ पे गाइस कितने लग रही है, बात करें लग रही है 3 न्यूटन। नेट वर्क डन ऑन द ट्रंक बाय 3 फोर्सेस। और ये बॉडी मूव कर रही है 3 मीटर मूव कर रही है लेफ्ट वार। तो बॉडी 3 मीटर मूव कर रही है, लेफ्ट साइड मूव कर रही है, लेफ्ट साइड मूव कर रही है 3 मीटर। जल्दी करिए फास्ट तेजी के साथ। तो कुछ चीजों को तो मैं आसान कर सकता हूँ बट तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। मेरे पास टाइम कम है, यहाँ ध्यान दीजिए। ये हमारी गाइस जो फोर्स है, गाइस F1 F2 की वैल्यू क्या थी। F1 था 5 9 और 3, 5 9 3 नहीं है, 5 9 और 3, 3 सॉरी नीचे, ठीक है सर।
इन तीनों की नेट फोर्स निकाल सकते हो आप? इन तीनों की नेट फोर्स क्या होगी? इन तीनों की नेट फोर्स क्या होगी? तो मैं आपको एक ट्रिक समझा रहा हूँ, ट्रिक क्या है, वो ट्रिक समझनी है भाई आप लोगों को। ट्रिक समझ में आ गई अगर आप लोगों को, तो काम बन जाएगा आपका भी और मेरा भी। चलिए, बॉडी गाइस कहाँ जा रही है? लेफ्ट साइड जा रही है। एक काम करिए, इसको मानिए एक्स एक्सिस, को मानिए वाई एक्सिस। अगर बॉडी लेफ्ट साइड जा रही है तो इसका मतलब गाइस क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? -3 j कैप। कुछ याद आया? अगर बॉडी लेफ्ट साइड जा रही है तो हम क्या लेंगे? -j कैप लेंगे। अब देखिए जो फोर्स लग रही है इधर की साइड F2 वेक्टर, एक काम करिए इसके आप कॉम्पोनेंट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? कॉम्पोनेंट। तो गाइज ये जो है 60 डिग्री का एंगल बना रही है इसके साथ, ये बना रही है 60 डिग्री इसके साथ। तो ये कितना हो जाएगा? 9 cos 60। ये गाइज कितना हो जाएगा? 9 sin 60। sin 60 गाइज कितना होता है? √3/2। √3/2। तो गाइज ये आ जाएगा 9/2 √3। 9/2 √3। और ये 9 cos 60 है गाइज। cos 60 कितना होता है? 1/2। ये आ जाएगा 9/2। मुझे तो इन सभी का नेट निकाल सकते हैं फोर्सेस का। इसको हम एक फोर्स मान लेते हैं, सभी को मिलकर मिला के एक फोर्स मान लेते हैं। तो सभी को मिला के अगर मैं एक फोर्स निकालूं तो कितनी आएगी? सभी की मैं एक फोर्स मान लेता हूँ, कितनी आएगी? दिमाग लगाओ। ये 9/2 √3 है, 9/2 है, ये 3 है, ये फोर्स 3 न्यूटन है, और ये जो फोर्स है ये गाइस कितनी है? ये फोर्स है 5 न्यूटन। तो मुझे बताओ मैं क्या लिखूं यहाँ पे? -5 j कैप। -5 j कैप नहीं, सॉरी आई कैप। ये जे आई कैप है, और सर यहाँ भी आई कैप आएगा, इधर ये मैंने गलत कर दिया, -3 आई कैप आएगा। ये लेफ्ट साइड जा रहा है तो आई कैप आएगा, -आई कैप। -5 आई कैप। और ये किस साइड है? राइट साइड। तो +9/2 जे, क्या बोलते हैं, आई कैप प्लस का। और ये ऊपर की तरफ है, ये हो गया +9 √3/2 j कैप। और ये नीचे की तरफ है 3 न्यूटन, तो कितना हो गया? -3 j कैप। तो गाइस अब कुछ नहीं करना, आपको ये आई कैप जे कैप सॉल्व करना है। या अगर आई कैप जे कैप आपने सॉल्व कर लिया तो काम चल जाएगा। और वर्कडन का फॉर्मूला गाइस क्या होता है? वर्कडन का फॉर्मूला होता है गाइस, हम बात करें F वेक्टर डॉट S वेक्टर। ठीक है सर? -5 या 9/2, ये कितना आया सॉल्व करने पे? तो ये 10 -10 +9 आया था। ये आया था -1/2। -1/2 आई कैप। ठीक है सर? और ये कितना आया था? 9 √3/2 -3 j कैप। और इनका हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं किसके साथ? डिस्प्लेसमेंट के साथ, -3 आई कैप के साथ। तो आई को आई से मल्टीप्लाई कर दो, जे की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छा होगा ना। तो ये हो जाएगा -3 इंटू में -1/2। तो गाइस कितना आ गया? ये आ गया 3/2, यानी कि 1.5 जूल। तो इसका आंसर 1.5 जूल आएगा इधर। तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अटपटा लग सकता है, बट कॉन्सेप्ट अटपटा नहीं है, कॉन्सेप्ट तो आपको पहले से ही पता है। हमने पहली बार ये किया है कि इन तीनों फोर्सेस का हमने क्या निकाल लिया? एक वेक्टर बना लिया गाइस, कॉमन वेक्टर बना लिया। तो कॉमन वेक्टर बनाया कैसे? कि जो वेक्टर एक्सिस के अलोंग नहीं था, हमने क्या किया? उसके कंपोनेंट कर दिए। तो ये आई कैप हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? जे कैप हो गया। तो आई को आई के साथ, जे को जे के साथ। तो ये आ गया 1.5 जूल। कोई ऑप्शन है इसमें 1.5 जूल? आंसर है इसका ए, होगा इसका आंसर। तो 72वें का आंसर गाइस क्या है? ए है। ठीक है सर? फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट, टाइम नहीं है, जल्दी करिए। भाई जो ऊपर की तरफ जाएगा वाई एक्सिस है ये, तो आप जे कैप लगाओगे। नीचे जाएगा तो -j कैप लगाओगे। इधर जाएगा तो आई कैप लगाओगे, इधर लगाओगे तो -आई कैप। तो मैंने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने मैंने ये मान लिया कि कंबाइंड फोर्स लग रही है, इन सभी कंबाइंड फोर्स। ये क्या है? ये मैंने बना दी नेट फोर्स। एक नेट फोर्स लग रही है भाई। खत्म कहानी, इतना सोचो ही मत।
और देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जल्दी करिए फर्स्ट 71 द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम x0 टू x6। इसमें गाइस वही काम करना गाइस, आपको इसका एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया निकालेंगे गाइस तो क्या मिल जाएगा, आप लोगों को वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं गाइस आपको छोड़ के जा रहा हूँ इसका आंसर 71 का जो आंसर है गाइस वो लगभग आएगा बी। तो आप चेक कर लीजिएगा 17 का आंसर बी आ रहा है। ठीक है, देख लीजिए आपको अभी 17 का बी आंसर आएगा। 70 का आंसर गाइस आपका डी आएगा, वो तो आएगा ही आएगा। इस ग्राफ का एरिया तुम्हें क्या देगा, इस ग्राफ का एरिया तुम्हें वर्क डन देगा। ठीक है सर, तो इसका आंसर डी आएगा, वर्क डन देगा। ठीक है सर, बाकी सारे क्वेश्चंस आप असाइनमेंट से करिए, यही आप लोगों का होमवर्क है कि जो यूनिट 4 है वर्क एनर्जी पावर, उसके जितने क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं वो क्वेश्चन निकाल लीजिए सर। जो भी आपके कोच मैंने होमवर्क दिया है और मैंने उसका आपको ऑब्जेक्टिव आंसर्स नहीं दिए हैं तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, परेशान ना हो उसके लिए। ठीक है, इस क्लास समाप्त है, मूव करेंगे आप।